हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेज। अगर दो स्लिट्स हैं S1 S2, वहाँ से वेव जा रही है, अगर उसके पाथ में एक ट्रांसपेरेंट सीट या एक ग्लास स्लैब रख दी जाए तो उसकी वजह से ऑप्टिकल पाथ थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से फ्रिंज पैटर्न जो होता है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। जिस साइड आपने ग्लास स्लैब रखी है उसी साइड वो शिफ्ट होता है, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे। ये भी हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी 19 में एक क्वेश्चन जय नहीं पूछा था उसके ऊपर, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास ये डबल स्लिट है, ये स्क्रीन और ये हमारे पास सोर्स, ठीक। S1 S2, बात समझ में आ गई। ये सेंटर, ये पॉइंट P, यहाँ से एक वेव गई, यहाँ से एक वेव गई, ठीक। इसके पाथ में हमने एक ट्रांसपेरेंट सीट रख दी। थिकनेस क्या मान लें इसकी, T, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N। आपको पता है एक ग्लास स्लैब है, जब लाइट यहां से पास करती थी तो क्या होता था, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इधर की तरफ मुड़ेगी, यूं जा रही थी इधर। इसके बाद जब ये थोड़ी सी बाहर जाएगी तो ऐसे मुड़ जाएगी, और जब वापस आई थी तो ऐसे। ये चेंज होता था पाथ के अंदर, समझ रहे हो ना। अगर ग्लास स्लैब है तो यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है तो ऑप्टिकल पाथ थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो कितना बढ़ जाता था, ऑप्टिकल पाथ ऑफ लाइट शिफ्ट बाई या इंक्रीजेज बाई n-1 इंटू टी। जिधर ग्लास स्लैब रखी गई है उधर ऑप्टिकल पाथ इंक्रीज हो जाता है, मतलब ये डिस्टेंस जो है ये इंक्रीज हो जाएगी इतने अमाउंट से। क्लियर, पीछे पढ़ा हुआ है हमने रे ऑप्टिक्स में, शिफ्ट बाई ग्लास स्लैब। तो n-1 इंटू टी से ये शिफ्ट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। प्रोसेस हमारा वही है, पार्ट डिफरेंस निकालना है। ये कोई भी फ्रिंज yn मान लेंगे। अगर हमें जीरो ऑर्डर मैक्सिमा चेक करना है, इसको y नोट कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बेटा पाथ डिफरेंस क्या आएगा, S2P माइनस S1P प्लस शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब n-1 इंटू टी। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पार्ट डिफरेंस डेल्टा x, S2P माइनस S1P माइनस n-1 इंटू टी। S2P माइनस S1P मान लो d मच लेस देन d, तो ये कितना आ जाएगा, थीटा। तो ये d साइन थीटा। पार्ट डिफरेंस पीछे पढ़ चुके, डेल्टा x। क्या ये बात समझ में आई। ये हमारा पार्ट डिफरेंस आता था कब, ये हमारा पार्ट डिफरेंस आता था जब यहाँ पे कोई स्लैब नहीं है। जब कोई स्लैब नहीं है तो पार्ट डिफरेंस आता था d साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। लेकिन जब स्लैब रख दी तो पार्ट डिफरेंस n-1 इंटू टी से कम हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, एक चीज़ और, अगर हमारे पास ये स्क्रीन और कोई स्लैब नहीं है तो क्या होता था, सेंट्रल मैक्सिमा इस टाइप से, ये फिर मैक्सिमा बन गया। तो यहाँ सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा आता था, सेंट्रल मैक्सिमा आता था, लेकिन स्लैब रखने से वही सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है। स्लैब रखने से वही सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है। कैसे, वो देखेंगे, चेक करते हैं। फॉर जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा का मतलब जो यहाँ पे मैक्सिमा बनता था वो कहाँ शिफ्ट हुआ, तो पार्ट डिफरेंस जीरो होगा। अगर कोई वेव यहाँ मिलती है तो इधर से और इधर से पार्ट डिफरेंस जीरो जीरो।
तो 0 इक्वल टू डी साइन थीटा माइनस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, ये आ गया डी साइन थीटा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू टी। सॉरी, आपको पता है साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, वाई एन वाई डी, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा कंपेरेबल टू टेन थीटा और वाई एन बाई डी, ये डी है। पर जीरो ऑर्डर के लिए इसको वाई नोट कर देंगे। तो बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? साइन थीटा की जगह वाई नोट बाई डी और ये डी का डी, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से आप देखो वाई नोट क्या आया, n माइनस 1 टी डी बाई डी। तो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा प्लस की वैल्यू आ रही है, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा जो है प्लस आ रहा है, वाई नोट इज पॉजिटिव। इसका मतलब स्क्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर, इसका मतलब ये हुआ, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हो। वाई नोट हमारा क्या आया, पॉजिटिव, कितना आया, n माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी। अरे हाँ आया ना, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो वाई नोट इज पॉजिटिव, सो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट टुवर्ड्स द साइड वेयर ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड। अगर ग्लास स्लैब ऊपर रखे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, नीचे है तो नीचे शिफ्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ओके, इतनी बात समझ में आ गई भाई। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वाई नॉट, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगी, इतनी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके 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 ओके। यहां से मैं एक चीज और कह सकता हूं, दिस वाई नॉट इज शिफ्ट इन फ्रिंजेज। यही तो शिफ्ट है, क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज जो यहां थी वो अब यहां पहुंच गई, शिफ्ट आ गया। तो इसको मैं एस भी बोल सकता हूं, डी बाई डी एन माइनस 1 इंटू टी, शिफ्ट बोल सकता हूं इसको मैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो भाई, ये बात समझ में आ गई आपको, अच्छे से याद कर लेना इसको। पार्ट डिफरेंस S2P माइनस S1P, S1P में एक चीज़ और ऐड कर दी, n माइनस 1 इंटू टी, दोनों को सॉल्व किया हमने। ठीक है, मेरे पास आया था डेल्टा x इक्वल टू डी वाई एन बाई डी, डी साइन थीटा था, प्लस माइनस n माइनस 1 इंटू टी था। अब मैं इसको ब्राइट फ्रिंजेस के लिए करता हूँ, फॉर ब्राइट फ्रिंजेज। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस क्या था, एन लैम्बडा, पुट कर दो, एन लैम्बडा इक्वल टू डी वाई एन बाई डी माइनस एन माइनस 1 इंटू टी। तो मैं निकालना चाहता हूँ वाई एन, तो इधर ले आओ वाई एन, ये इधर एन लैम्बडा डी वाई डी प्लस एन माइनस 1 इंटू टी और डी वाई डी, ये वाई एन आ गया। वाई एन क्या होता है, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज। वाई एन क्या है, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज। ठीक है भाई, अब पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज है फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा तो खुद शिफ्ट हो गया। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज है सेंटर से, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा तो शिफ्ट हो चुका इतने से, तो वो शिफ्ट प्लस में ये हमारा टोटल आ गया। हाँ या ना, शिफ्ट प्लस में ये हमारा टोटल आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो, इफ नो स्लैब इज इंसर्टेड, अगर स्लैब इंसर्ट नहीं करेंगे तो वाई एन क्या आता है, एन लैम्बडा डी बाई डी होता है। सो शिफ्ट इन फ्रिंजेज, फ्रिंजेज में शिफ्ट एस, दोनों को माइनस करो वही आएगा,
n-1 t dy/d। तो पीछे वाले केस में मैंने आपको यही बताया था, पीछे वाले केस में मैंने आपको यही बताया था। शिफ्ट कितना आ गया ये, ठीक, ओके। अब हम चेक करना चाहते हैं फ्रिंज विड्थ। दो फ्रिंजेज के बीच में ब्राइट और डार्क जो विड्थ थी, क्या उसमें कोई चेंज आएगा? वही रहेगा, चेक करते हैं। ये फॉर nth फ्रिंज है, फॉर n-1 फ्रिंज y n-1 n-1 लैम्डा dy/d प्लस ये n नंबर ऑफ फ्रिंज है, ये n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान रखना। तो प्लस n-1 t dy/d, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया। नाउ फ्रिंज विड्थ क्या है? y n-1, ठीक है ना। तो दोनों को अगर माइनस करते हैं, दिस माइनस दिस, ये तो कैंसिल। यहाँ से ये देखो n लैम्डा dy/d माइनस n-1 लैम्डा dy/d, n लैम्डा dy/d माइनस n लैम्डा dy/d प्लस लैम्डा dy/d। बीटा क्या आया? सेम। इसका मतलब क्या हुआ? ग्लास स्लैब इंसर्ट करने से फ्रिंज विड्थ या एंगुलर विड्थ, फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आता। बात समझ में आ गई? फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा ग्लास स्लैब इंसर्ट करने से। मेरी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। इतनी बातें मुझे समझ में आ गई। अब फ्रिंज विड्थ किधर शिफ्ट होगी? जिधर ग्लास स्लैब होगी। कितना शिफ्ट होगा वो भी मैं निकाल लूँगा। फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आता। अगर मैं निकालना चाहूँ नंबर ऑफ फ्रिंजेज शिफ्ट, तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? शिफ्ट कितना है और फ्रिंज विड्थ, कि दो फ्रिंजेज के बीच की डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो शिफ्ट एस फ्रिंज विड्थ था, एस कितना था? n-1 t dy/d। बीटा क्या होता है? लैम्डा dy/d, dy/d कैंसिल, n-1 इंटू टी बाई लैम्डा। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट कितना आ गया? क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो ऐसे ही मैंने ब्राइट फ्रिंज का किया, ऐसे ही डार्क फ्रिंजेज के लिए आप कर सकते हो। फॉर डार्क फ्रिंजेज, डार्क फ्रिंजेज के लिए देखो yn क्या आया था? 2n-1 लैम्डा d/2d। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये क्या आएगा? n-1 t dy/d। yn का फॉर्मूला तो वही रहेगा। अरे बोलो, yn का फॉर्मूला वही रहेगा। ये क्या था? n लैम्डा। तो n लैम्डा की जगह n की जगह क्या आएगा? 2n-1/2 dy/d, वही आना है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है। कर लेंगे मेरे ख्याल से, कोई ख़ास बात नहीं है। ओके, समझदार हो। जैसे डेल्टा एक्स आपका आया था, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेल्टा एक्स आपका क्या आया था? डेल्टा एक्स अभी अभी आपका एक तो आया था n-1 इंटू टी प्लस डी साइन थीटा, तो dy/d, यही आया था ना। यहाँ डेल्टा एक्स को इस 2n-1 लैम्डा/2 पुट कर दें तो dy/d ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे इसमें dy/d आ जाएगा। बात वही पड़ेगी yn। मेरी बात समझ रहे हो? पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा dy/d, ये तो यहाँ पे इसको चेंज करना है, सारा चेंज हो जाएगा। समझ गए? फीलिंग आ गई? पीछे स्टेप याद है? ठीक है। तो डार्क के लिए हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। हम कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से, कुछ भी आ जाए। जैसे मान लो आपको कह दिया जाए स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर, स्मॉल डी दिया हुआ है आपको 5 mm, ठीक है भाई। लाइट की वेवलेंथ दे रखी है 400 नैनोमीटर, क्लियर। एक ग्लास स्लैब दे रखी है, इसकी थिकनेस है मान लो 10 mm, ठीक है।
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। फाइंड शिफ्ट इन फ्रिंजेज, फाइंड शिफ्ट इन फ्रिंजेज। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था, n-1t/d/d, याद आ रहा है। तो n कितना है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 - 1, t कितना है 10 mm, 10 mm तो 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर के मीटर बनाओ 10 की पावर -2। d कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर, और स्मॉल d क्या है 5 mm, 5 mm तो 0.5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आ जाएगा। 1.5 - 1 0.5 1/2, या फिर एक काम करो 0.5 ये कैंसिल और ये 0.5 ये भी कैंसिल, तो 1 मीटर। शिफ्ट टेक प्लेस बाई 1 मीटर। शिफ्ट समझ में आ गया, ओके। फ्रिंज विड्थ निकालनी हो, शिफ्ट निकालना चाहिए। ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ फ्रिंजेज शिफ्ट। अब नंबर ऑफ फ्रिंजेज शिफ्ट का क्या फॉर्मूला था, देखो ये था शिफ्ट डिवाइड बाई बीटा। तो शिफ्ट कितना था n-1t/d/d लैम्डा d/d, याद आ रहा है कुछ। तो n-1t डिवाइड बाई लैम्डा, 1.5 - 1 t कितना था भाई 10 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर, लैम्डा कितना है 400 नैनोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के मीटर बना दो 400 नैनो, तो ये आ गया 1/2 और बटे में 400 भी है, 10 की पावर 9 10 की पावर 7, 2 जीरो कैंसिल 5, 10 की पावर 5 बटे में 8, इतनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगी। और ज़्यादा सोल्व करना चाहो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1000 बटे में 8 10 की पावर 2, तो 8 दूनी 8 एकम 8, 2 जीरो, 8 दूनी 16, 8 5 40, 2 जीरो और लगा दो, इतनी फ्रिंजेज शिफ्ट हो जाएंगी। क्या फॉर्मूला अगर मुझे याद है तो मैं कुछ भी सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है 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 ठीक है। जेई ने 2019 में पूछ लिया था फाइंड थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इंसर्टेड इन द पाथ ऑफ वन रे या वेव इन YDSC एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एंड फ्रिंजेज शिफ्ट बाई 1 फ्रिंज विड्थ, फाइंड T या फाइंड थिकनेस ऑफ स्लैब। एक ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n, ये निकालना है। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है भाई, सीधा सवाल है बिल्कुल आसान। शिफ्ट का फॉर्मूला है n-1t λ/d। तो शिफ्ट किसके बराबर है, बीटा के बराबर, 1 फ्रिंज विड्थ, बीटा क्या होता है लैम्डा d/d, d/d कैंसिल, तो t थिकनेस कितनी आ गई, t निकालना है λ/n-1, फिनिश। क्या इस सवाल में कोई परेशानी महसूस हुई? शिफ्ट का फॉर्मूला याद है, शिफ्ट दे रखी है, पुट करो आपका आंसर डायरेक्ट आएगा झटके से। ये जेई ने पूछा था 2019 में लास्ट टाइम, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है बेटा, कर लेंगे, ओके। अब कुछ खुरापाती बच्चे होते हैं ना, शरारती, उनके दिमाग में सर दोनों रे के अंदर स्लैब लगाओ फिर बताओ क्या होगा। तो भाई एक क्वेश्चन बन जाए या बना लो, ये ले लें हम, यहाँ से एक वेव, यहाँ से एक वेव, इसके अंदर ये स्लैब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 थिकनेस t1, इसके अंदर भी एक स्लैब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 थिकनेस t2, ठीक है भाई, क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का अलग अलग, ओके। तो इसमें आ जाए, ये दे रखा है d और ये दे रखा है स्मॉल d,
ठीक है। फाइंड शिफ्ट इन जीरो ऑर्डर मैक्सिमा। जीरो ऑर्डर मैक्सिमा कितना शिफ्ट होगा वो बताओ पहले, सिंपल सी बात, ठीक है। फॉर व्हाट कंडीशन जीरो ऑर्डर मैक्सिमा फॉर्म एट सेंटर ऑफ स्क्रीन। जीरो ऑर्डर मैक्सिमा सेंटर ऑफ स्क्रीन पे ही बने, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पाथ डिफरेंस, ये आ गया डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या बनेगा भाई, S1 S2। तो देखो S2P प्लस में इसकी वजह से शिफ्ट कितना आएगा, N2 माइनस 1 इंटू T2 माइनस S1P प्लस N1 माइनस 1 इंटू में T1। आ गई बात समझ में। तो डेल्टा एक्स कितना आया, S2P माइनस S1P N2 माइनस 1 T2 माइनस N1 माइनस 1 T1। ये कितना आया पार्ट डिफरेंस, D साइन थीटा। बात समझ में आती है। तो D साइन थीटा प्लस N2 माइनस 1 T2 N1 माइनस 1 T1। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। फोर जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा वाला सेंट्रल मैक्सिमा, डेल्टा एक्स जीरो। डेल्टा एक्स को जीरो कर दो, डी साइन थीटा क्या होता है आपको, वाई नोट बाई डी। अरे यार साइन थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाई एन बाई डी, सेंटर का है तो वाई नोट पहला जीरो, ओके, प्लस N2 माइनस 1 T2 माइनस N1 माइनस 1 T1। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ओके। यहाँ से इनको इधर ले आओ, तो मुझे चाहिए वाई नोट, तो डी बाई डी वाई नोट, इसको इधर तो वो उधर, इनको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, N1 माइनस 1 T1 माइनस N2 माइनस 1 T2। ये बात समझ में आ गई। वाई नोट निकालेंगे डी बाई डी, तो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा कितना शिफ्ट होगा, इतना शिफ्ट होगा। पहला आंसर आ गया, ओके। कुछ नहीं था, पहले वाला कंसेप्ट आता है तो ये भी आता है, सिर्फ शिफ्ट ऐड करना है, ठीक है। फोर जीरो ऑर्डर मैक्सिमा फॉर्म एट सेंटर वाई नॉट मस्ट बी जीरो। अगर ये जो शिफ्ट हुआ है वो सेंटर पे ही होना चाहिए, शिफ्ट नहीं होना चाहिए, तो वाई नॉट शिफ्ट को जीरो कर दो। तो क्या कंडीशन आएगी यहाँ से, N1 माइनस 1 T1 इक्वल टू N2 माइनस 1 T2, और डी बाई डी जो था वो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो N1 माइनस 1 T1 N2 माइनस 1 T2। कहने का मतलब दोनों ग्लास स्लैब का या थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सेम। अगर N और T दोनों का सेम है या इस टाइप सिचुएशन है तो शिफ्ट नहीं होगी, दोनों ग्लास स्लैब की वजह से शिफ्ट नहीं होगी। अगर ये कंडीशन हो तो जनरली क्वेश्चन बन जाए इस टाइप के तो आप लोग कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। शिफ्ट का फॉर्मूला याद करना है और बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना, प्रैक्टिस कीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत आएगी नहीं। हर कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है बेटा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता। थैंक यू।